स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले शो शौर्य और अनोखी की कहानी में आप देख रहे हैं कि अनोखी ने शौर्य से तोड़ दिए हैं सारे रिश्ते नाते, जिसकी वजह से ये दोनों ही बहुत हर्ट हैं। ये दोनों ही एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं, इस बात में कोई शक नहीं। लेकिन अनोखी ने कुछ कारणों की वजह से शौर्य से रिश्ता तोड़ दिया, क्योंकि अनोखी ये बात जान गई है कि अगर शौर्य ने उसके साथ कोई भी रिश्ता रखा तो उसका परिवार दूर हो जाएगा। तेज ने पहले ही अनोखी को वार्न कर दिया है कि वो शौर्य से दूर रहे, वरना तेज और बाकी परिवार वाले मिलकर शौर्य को सब्बरवाल हाउस से ही नहीं बल्कि सब्बरवाल की प्रॉपर्टी से भी बेदखल कर देंगे। इसी डर से अनोखी ने फैसला लिया और शौर्य के साथ अपने रिश्ते को तोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर कोई है जो इतनी आसानी से इन दोनों को दूर नहीं होने देगा, जो इन दोनों का सबसे बड़ा शुभचिंतक है। समझ ही गए होंगे आप कि हम यहाँ किसकी कर रहे हैं बात। वन एंड ओनली आस्था सब्बरवाल। जी हाँ, आस्था। जब उसे पता चलेगा कि अनोखी ने शौर्य के साथ ऐसा बर्ताव किया है तो आस्था को दाल में कुछ काला लगने वाला है, क्योंकि वो अनोखी को भी बहुत अच्छे से जानती है। बिना किसी वजह के अनोखी इतना बड़ा कदम तो नहीं उठाएगी और यही बात आस्था के मन में चल रही है। इसीलिए वो सीधा शान को फ़ोन करके सारी सिचुएशन का पता लगाने वाली है। शान आस्था को बताएगा कि अनोखी ने खुद ही शौर्य को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है और अब जब ये दोनों ही साथ नहीं रहना चाहते तो हम ज़बरदस्ती क्यों करें। तब आस्था शान को समझाएगी कि ये सब इतना आसान नहीं है, इतनी आसानी से तो अनोखी शौर्य को मना नहीं कर सकती, ज़रूर इसके पीछे किसी की साजिश है। इसी के चलते अब पटियाला से आने वाली है चंडीगढ़ आस्था सच का पता लगाने के लिए। वो सीधा जाकर सबसे पहले अनोखी से मिलेगी ताकि वो अनोखी के दिल का हाल जान सके। आस्था को देखकर अनोखी इमोशनल हो जाएगी और उसे अपने गले से लगा लेगी और काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाएगी। अनोखी को यूँ रोता देख आस्था को समझने में बिल्कुल देर नहीं लगने वाली कि ज़रूर अनोखी ने ये सब कुछ किसी के दबाव में आकर किया है। आस्था पूछेगी अनोखी से कि अगर वो किसी से डर रही है या किसी के दबाव में आ रही है तो वो ऐसा बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। शौर्य और अनोखी इन दोनों के रिश्ते को कभी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा और शौर्य को हमेशा एक साझेदारी के बंधन में ही बंधना पड़ जाएगा। इसी के चलते अब एक बार को तो अनोखी को आस्था की सारी बातें सही लगेंगी, लेकिन जैसे ही वो फ्लैशबैक में जाएगी और तेज की बातों को याद करेगी तो अनोखी को एहसास होगा कि नहीं, उसने जो कुछ भी किया है वो सही किया है। लेकिन अनोखी आस्था को तेज से हुई बातों के बारे में कुछ भी नहीं बताने वाली है। लेकिन आस्था को ये बात पता चल चुकी है कि ज़रूर अनोखी किसी दबाव में आकर ही ये सब कुछ कह रही है। इसीलिए अनोखी से मिलने के बाद वो जाएगी सीधा देवी और तेज के पास उनसे बात करने के लिए कि क्या उन्होंने अनोखी से कुछ कहा है। तब तेज आस्था से कहेगा कि वो हमारे फैमिली मैटर्स से ज़रा दूर ही रहे। साथ ही देवी और तेज बड़ी ही चालाकी से आस्था को गुमराह कर देंगे कि अगर हमने अनोखी से कुछ कहा होता तो अनोखी तुम्हें तो ज़रूर बताती। पर ये सब कुछ सुनने के बाद आस्था वापस लौट आएगी और सोचेगी कि आखिरकार अनोखी के दिल का हाल कैसे जाना जाए, सच्चाई तक कैसे पहुंचा जाए। इसी के लिए अब आस्था एक बहुत बड़ा फैसला लेने वाली है। शौर्य के साथ मिलकर एक प्लान बनाने वाली है और ये प्लान है अनोखी के दिल का हाल जानने के लिए। यहाँ पर आस्था ने शौर्य को कह दिया है कि वो शगुन के साथ अपनी शादी की तैयारियां शुरू कर दे और ऐसे बिहेव करे जैसे वो इस शादी से बहुत ही ज़्यादा खुश है। ऐसे में अनोखी को जेलसी फील होगी। जाहिर सी बात है कि ये शगुन और शौर्य की शादी की खबर सुनकर अनोखी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने वाला है और ये सब कुछ शौर्य और आस्था जानबूझकर करेंगे ताकि अनोखी अपना आपा खो दे और सच उगल दे। मौका आ जाएगा और ये जो मास्टर प्लान है वो वाकई में कामयाब भी होगा। लेकिन उससे पहले अनोखी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जब तैयारियाँ शुरू हो जाएंगी तो शगुन खुद जाएगी अनोखी के पास उसे अपनी शादी में इनवाइट करने के लिए। सिर्फ शगुन ही नहीं बल्कि अनोखी को चिढ़ाने
के लिए शौर्य भी उसे केक ऑफर करता नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर अनोखी हार नहीं मानने वाली। वो बिल्कुल भी ऐसा शो नहीं होने देगी कि उसे इस शादी से कोई प्रॉब्लम है। इसीलिए वो शादी की सारे रस्मों रिवाजों को अटेंड भी करेगी और इन्जॉय भी करती नजर आएगी। अनोखी को अपनी शादी की रस्में एंजॉय करता देख शौर्य को अच्छा नहीं लगेगा और उसे ऐसा लगने लगेगा कि शायद अनोखी को सच में इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन खास बात यह है कि शादी की जितनी भी रस्में होंगी, फिर चाहे वो हल्दी हो या मेहंदी, उसमें शगुन की जगह दुल्हन के सारे रस्मों रिवाज कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ही सही लेकिन अनोखी के साथ पूरे किए जाएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा नया मोड़ लेने वाली है सीरियल शौर्य और अनोखी की कहानी। क्या शौर्य और आस्था का जो ये मास्टर प्लान है अनोखी को सारा सच उगलवाने का, वो कामयाब हो पाएगा? क्या अनोखी शौर्य और आस्था को बताएगी कि तेज के साथ उसकी इतनी बड़ी डील हुई है जिसमें उसने शौर्य के साथ अपने रिश्तों को खत्म करने के लिए कहा है? देखना दिलचस्प होगा कि अब किस तरह बदलती है शौर्य और अनोखी की जिंदगी। यहाँ पर एक बात तो साफ है कि देर से ही सही लेकिन तेज, देवी और शगुन की साजिशों का भांडाफोड़ होगा ज़रूर, और वो भी अनोखी और आस्था की ही वजह से, जहां ये तीनों अपने मुंह से अपनी सारी प्लानिंग प्लॉटिंग को डिस्कस कर रहे होंगे। इसी पूरी डिस्कशन की एक वीडियो आस्था बना लेगी और शादी वाले दिन यानी कि शगुन और शौर्य की शादी वाले दिन वो सबके सामने ये जो वीडियो है वो दिखाएगी शौर्य को, जिसके बाद शौर्य के सामने अपनी बड़ी माँ और अपने बड़े पापा का सच आ जाएगा। शगुन तो चलो शौर्य के लिए एक तरह से बाहर वाली है क्योंकि इतना मतलब भी नहीं है शौर्य को शगुन से। ऐसे में जब तेज और देवी का सच शगुन और शौर्य के सामने आएगा तो ये दोनों ही काफ़ी हैरान रह जाएंगे कि सबसे पहले तो तेज और देवी ने आस्था से शौर्य को हमेशा के लिए अलग कर दिया। शौर्य का जो बचपन है वो अपनी माँ के बिना बीता इन दोनों की वजह से, और अब उसकी ज़िंदगी का जो प्यार है यानी कि अनोखी, उसे भी ये दोनों दूर करना चाहते हैं। इसके बाद शौर्य फैसला लेगा इन दोनों से अपने रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देने का। तो इंतजार रहने वाला है सीरियल शौर्य और अनोखी की कहानी में आने वाले इन सभी हाई वोल्टेज ड्रामों को देखने का। कैसे होता है एक बार फिर से शौर्य और अनोखी का मिलन।